दुनिया की सबसे मशहूर और रहस्यमयी पेंटिंग कौन सी है? जब भी इस सवाल का जवाब आता है तो दिमाग में सिर्फ एक ही नाम उभरता है, मोनालिसा। यह लियोनार्डो दा विंची की एक ऐसी मास्टरपीस है जो सदियों से कला प्रेमियों, वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को अपनी ओर खींच रही है। मोनालिसा की पेंटिंग के हर हिस्से में एक नया रहस्य छुपा हुआ है जो इसे देखने वालों को चौंका देता है। चाहे उसकी मुस्कान हो या उसकी आंखों की गहराई, इस पेंटिंग में कुछ ऐसा है जो इसे आम पेंटिंग्स से बिल्कुल अलग बनाता है। आज हम आपको इस अनोखी पेंटिंग के बारे में कुछ ऐसे दिलचस्प और अनसुने तथ्य बताने जा रहे हैं जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुने होंगे। चलिए मोनालिसा के रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। मोनालिसा की मुस्कान को लेकर दुनिया भर में बहुत चर्चा होती रही है। उसकी मुस्कान एक रहस्यमयी पहेली है, क्योंकि अगर आप सीधा उसकी तरफ देखें तो उसकी मुस्कान हल्की सी दिखती है, लेकिन जैसे ही आप उसे किसी अलग एंगल से देखते हैं, उसकी मुस्कान और गहरी हो जाती है। यह सब लियोनार्डो दा विंची की सफुमाटो तकनीक का कमाल है। इस तकनीक में बहुत महीन परतों में रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पेंटिंग में एक प्रकार की धुंधलाहट और गहराई आती है। यही वजह है कि मोनालिसा की मुस्कान हर देखने वाले को अलग अलग नजर आती है और इसका राज आज तक कोई पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। मोनालिसा की असली पहचान हमेशा से तकरार का मुद्दा रहा है। इतिहासकारों के अनुसार यह पेंटिंग लिसा घेरार्दिनी नाम की महिला की है, जो फ्लोरेंस के एक अमीर व्यापारी की पत्नी थी। लियोनार्डो ने इस पेंटिंग को व्यापारी के कहने पर बनाया था, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि यह पेंटिंग लियोनार्डो का आत्मचित्र, सेल्फ पोर्ट्रेट हो सकती है, क्योंकि मोनालिसा के चेहरे की बनावट और लियोनार्डो के चेहरे में कुछ समानताएं पाई गई हैं। कुछ लोग यहां तक मानते हैं कि मोनालिसा एक काल्पनिक चेहरा हो सकता है, जिसे लियोनार्डो ने अपनी कला के जरिए बनाया था। मोनालिसा की पेंटिंग का एक और दिलचस्प पहलू उसकी आंखें हैं। पेंटिंग को आप किसी भी एंगल से देखें, आपको ऐसा महसूस होगा कि मोनालिसा की आंखें आपको लगातार देख रही हैं। यह आइज फॉलोइंग इफेक्ट कहलाता है, जिसे लियोनार्डो ने अपनी अनोखी पेंटिंग तकनीक से मुमकिन बनाया। इसका कारण यह है कि पेंटिंग में उसकी आंखें बिल्कुल सामने की ओर नहीं, बल्कि हल्के से साइड में हैं, जिससे देखने वाले को यह लगता है कि उसकी निगाहें हर समय उसका पीछा कर रही हैं। इस खासियत ने मोनालिसा को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना दिया है। 2010 में इटालियन खोजकर्ताओं ने मोनालिसा की आंखों की बारीकी से जांच की और उसमें बहुत छोटे अक्षरों में एल और एस के संकेत पाए। एल शायद लियोनार्डो दा विंची का नाम हो सकता है और एस को लिसा घेरार्दिनी से जोड़ा जा सकता है, जिनके बारे में माना जाता है कि यह पेंटिंग उन्हीं की है। लेकिन ये छोटे संकेत आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। इसके अलावा मोनालिसा की बैकग्राउंड में छुपी कई छोटी शेप्स और नक्शों को लेकर भी कई तरह की थ्योरीज हैं, लेकिन इनका असली मतलब क्या है, यह कोई नहीं जानता। मोनालिसा की चोरी जिसने उसे और मशहूर बना दिया। मोनालिसा को 1911 में पेरिस के मशहूर लूव्र म्यूजियम से चोरी कर लिया गया था। चोर विंचेंजो पेरूजिया नाम का एक इटालियन व्यक्ति था, जिसने यह पेंटिंग इटली ले जाकर बेचने की कोशिश की। उसका मानना था कि मोनालिसा का असली स्थान इटली में ही होना चाहिए। 2 साल तक यह पेंटिंग गायब रही और इस चोरी की वजह से मोनालिसा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी ज्यादा प्रसिद्धि मिली। जब इसे इटली से दोबारा पेरिस लाया गया तो इसकी सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया और तब से इसे एक विशेष कांच के बॉक्स में रखा जाता है, जो गोली और बम दोनों से सुरक्षित है। 1. पेंटिंग की बैकग्राउंड असली या काल्पनिक। मोनालिसा की पेंटिंग के पीछे की बैकग्राउंड को ध्यान से देखें तो आपको पहाड़, नदी और रास्ते नजर आएंगे, लेकिन ये किसी असली जगह से मेल नहीं खाते। लियोनार्डो ने पेंटिंग की बैकग्राउंड को अपनी कल्पना से बनाया था। इसका मतलब यह हो सकता है कि लियोनार्डो ने प्राकृतिक दृश्यों का ऐसा मेल तैयार किया जिससे मोनालिसा का चेहरा और भी ज्यादा प्रभावशाली लगे। कुछ विद्वानों का मानना है कि बैकग्राउंड में दिखाई देने वाले रास्ते और नदियां जीवन के सफर और उसकी अनिश्चितताओं का प्रतीक हैं। मोनालिसा की पेंटिंग को कभी बेचा नहीं गया, लेकिन 1962 में इसे $100 मिलियन की बीमा राशि पर रखा गया था। अगर आज की तारीख में इसकी कीमत निकाली जाए तो यह करीब 850 मिलियन से ज्यादा होगी, जिससे यह दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग बन जाती है। हालांकि
इसके ऐतिहासिक और कलात्मक महत्व की वजह से इसे अनमोल भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी असली कीमत का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। मोनालिसा की बॉडी पोस्चर को लेकर भी कई शोध हुए हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि लियोनार्डो ने पेंटिंग में बहुत बारीकी से एंटी एनाटॉमी का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है कि मोनालिसा के शरीर के हिस्सों को सामान्य शरीर संरचना से थोड़ा अलग दिखाया गया है। इसका मकसद था कि देखने वाले को एक असामान्य लेकिन आकर्षक प्रभाव मिले। उसकी आंखों की बनावट, उसकी गर्दन और हाथों की स्थिति में एक अनोखी शैली का उपयोग किया गया है, जो पेंटिंग को और भी खास बनाती है। मोनालिसा सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, बल्कि एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया है जो हर देखने वाले को अपनी ओर खींच लेती है। उसकी मुस्कान से लेकर उसकी आंखों की गहराई तक हर पहलू में कुछ ऐसा है जो समझना आसान नहीं। लियोनार्डो दा विंची की यह कृति उनके कला कौशल और उनकी गहरी सोच का जीता जागता प्रमाण है। मोनालिसा का हर हिस्सा एक अनसुलझी पहेली है जो सदियों से लोगों को चकित और मोहित कर रही है।